डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ डायमेंशंस होता है और उसको एनालाइज करना ही डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला is a compound expressions showing that how and which fundamental unit enter into unit of physical quantity। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कि हम जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इज अ compound expression showing which and how much a fundamental unit enter into unit of physical quantity। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी कि अगर हम बात करें वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ व्हाट वेलोसिटी। और अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें तो क्या होगा? डिस्टेंस एक प्रकार से क्या है? लेंथ है। और टाइम एक प्रकार से क्या है? टी है, यानी कि टाइम के लिए हम टी यूज़ करेंगे। तो इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m0 L1 T-1। सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 और T-1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें डायमेंशनल इक्वेशन की, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? Dimensional equation is an expression which denotes physical quantities in terms of mass, length and time। क्या is a expression which denotes physical quantities in terms of mass, length and time। ठीक है, इज डायमेंशनल इक्वेशन इज़ एक्सप्रेशन जो कि डिनोट करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसमें? मास, लेंथ और टाइम में। जिसमें मास, लेंथ और टाइम को हम कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जांपल लें इसका, तो जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्टेंस के लिए हम लेंथ और टी यहाँ पे क्या हो गया 2 बार यानी कि टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होएगा m0 L1 एंड t-2। ठीक है, ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया किसका एक्सेलरेशन का m0 L1 एंड t-2। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या होगा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ लेंगे और उनकी डायमेंशनल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या है देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हेयर, जिसकी हम डेफिनेशंस और क्या पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इनका भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। इनमें से कुछ भी कोई भी क्वांटिटी गिवन हो सकती है आपके एग्ज़ाम में और उसका डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वन क्या दे रखा है एरिया दे रखा है। एरिया की डेफिनेशन यानी कि एरिया को हम लिखेंगे लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा एम एल और टी। हमें पता है अभी डायमेंशनल फार्मूले में हम किसी भी क्वांटिटी को एम एल टी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ स्क्वायर यानी कि डेफिनेशन होगी लेंथ स्क्वायर। तो इसमें क्या है मास की वैल्यू क्या है m0 L2 एंड T0। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ क्यूब। उसके बाद हम इसको लिखेंगे m0 L3 एंड T0। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की डेफिनेशन है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ व्हाट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया लेंथ और टाइम के लिए हम टी यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा m0 L1 t-1। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा m0 L1 t-1। उसके बाद क्या है हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ना आगे क्या होगा फर्दर आपस में एक दूसरे से रिलेट हैं। जैसे एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का हमने पढ़ा था क्या है फार्मूला m0 L1 t-1। उसके बाद एक टाइम यानी कि एक t और है कहाँ नीचे, तो इसका फार्मूला बिकम m0 L1 एंड t-2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया m0 L1 एंड t-2। उसके बाद फोर्स क्या है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें पता है मास के लिए हम m यूज़ करेंगे m1 इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ किया था जो कि क्या है m0 L1 एंड t-2। देन इट बिकम्स फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया m1 L1 एंड t-2। ठीक है, मास फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने मास के लिए m1 ले लिया, उसके बाद एक्सेलरेशन हमने यहाँ किया था दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसका फॉर्मूला m0 L1 t-2 आया था। और वेलोसिटी के लिए हमने डिस्टेंस और टाइम
ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्या निकला था m0 L1 एंड t-1, ठीक है। ये आगे आगे पुट करके तो इस यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दैट विल बी m1 L1 एंड t-2। उसके बाद है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है कि वी विल से दैट वर्क इज सेड टू बी डन, अगर कोई फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें एंड दैट गेट डिस्प्लेस्ड, वो चीज़ क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो दैट विल बी वर्क डन, ठीक है। उसके बाद हमने फोर्स का हमने यहाँ पढ़ा था m1 L1 एंड t-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे लेंथ, तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m1 L1 t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का L1, तो इट विल बिकम m1 L2 और t-2। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला होगा m1 L2 t-2। उसके बाद है पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम इज पावर। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला था, दैट इज m1 L2 t-2 इंटू टाइम के लिए हम t यूज़ करेंगे इंटू t, तो ये ओवरऑल फॉर्मूला पावर के लिए क्या हो गया, m1 L2 t ये -2 एंड t1, दैट विल बिकम t-1, ठीक है। पावर का वो फॉर्मूला हो गया, दैट इज़ m1 L2 t-1। उसके बाद क्या है, एनर्जी। एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी पावर, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज दैट ऑफ वर्क डन, विच इज़ m1 L2 t-2, ठीक है। उसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विल गिव मोमेंटम। तो मास के लिए हम यूज़ करते हैं m1 इंटू वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ से m0 L1 t-1, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया m1 L1 t-1, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया m1 L1 t-1। उसके बाद क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ये था, दैट इज़ m1 L1 t-2 एन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लेंथ में मेजर करते हैं, तो दैट विल बिकम m1 L2 t-2, ठीक है। तो फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला विल बिकम m1 L2 एंड t-2। उसके बाद इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स। थोड़े समय के लिए लगने वाला फोर्स इज व्हाट, फोर्स इनटू टाइम। थोड़े समय के लिए लगने वाला फोर्स इज व्हाट, इम्पल्स। सो इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज
m1 l1 t-2 इंटू टाइम के लिए t, एंड दैट will give you dimensional formula of impulse, that is m1 l1 t-1। ठीक है, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला वो हो गया। एंड एंगल, याद रखिएगा, एंगल हैव नो डायमेंशनल फार्मूला, बट द डेफिनेशन ऑफ एंगल इज़, अगर हम बात करें किसी भी अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो उसके लिए हम एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, बट इट हैव नो डायमेंशनल फार्मूला। एंगल हो गया आर्क अपॉन रेडियस, नो डायमेंशन। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास के लिए हम यूज़ करेंगे m1 अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया L3, तो इट विल गिव यू m1 L-3 and T0। सो dimensional formula for density will be m1 L-3 and T0। सो आज की क्लास में हमने किया कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड उसके बारे में इंट्रोडक्शन की, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड देन डायमेंशनल एनालिसिस। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट, और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।